मेरा नाम अमोल है। उम्र 32 साल। तालाब का मुख्यालय पर मेरी एक छोटी सी किराना दुकान है। माँ के साथ मैं उसी घर में रहता हूँ। पिता का देहांत बहुत पहले हो गया था और उनके बाद से माँ ही मेरी दुनिया बन गई थी। दुकान चलाकर मैंने घर संभाला और धीरे धीरे सब कुछ पटरी पर आ गया। मेरे साथ दुकान में सुधीर नाम का एक कामगार था, ईमानदार, मेहनती और बेहद सज्जन। वह सुबह सुबह साइकिल से आता, दुकान खोलता, सफाई करता और बिना कुछ कहे हर काम मुस्कुराकर करता। कई बार तो मैं सोचता, काश हर आदमी सुधीर जैसा सच्चा और कनगट हो। लेकिन किस्मत वो कब किसका रूप बदल दे कोई नहीं जानता। एक दिन शाम को जब सुधीर दुकान बंद कर घर लौट रहा था, तभी रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया। खबर सुनते ही मैं अस्पताल भागा। वहाँ जो देखा उसने मेरा दिल हिला दिया। सिर पर गहरी चोट थी। डॉक्टरों ने कहा अगले 48 घंटे अहम है। उसी वक्त एक और चेहरा वहां पहुंचा, मालती, सुधीर की पत्नी। उसकी आंखों में भय था, चेहरे पर असीम दुख। उसके कांपते होठों से बस यही निकल रहा था, डॉक्टर साहब, मेरे पति को बचा लीजिए। लेकिन जिंदगी ने दया नहीं दिखाई। रात होते होते सुधीर ने अंतिम सांस ली। अस्पताल की दीवारें मालती के विलाप से गूंज उठी। मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था, बस खामोश खड़ा रहा, क्योंकि शब्द भी उस दर्द के आगे छोटे पड़ गए थे। सुधीर की मौत के बाद मालती का संसार उजड़ गया। मैं और माँ उनके घर गए। मिट्टी की दीवारें, टूटी छत और हर ओर तंगी का साया। मालती की आंखें सूख चुकी थी, लेकिन मन अब भी रो रहा था। माँ ने उसे 500 रुपये देने चाहे, पर उसने मना कर दिया। बोली, आपकी कोई गलती नहीं है, भगवान ने जो लिखा था वही हुआ। उसकी आवाज़ में स्वाभिमान था, पर आंखों में लालचारी नहीं। कुछ दिनों बाद वह मायके चली गई। मैं कभी कभी उसके घर जाता, लेकिन दरवाज़ा बंद मिलता। एक दिन रास्ते में देखा, वह घर के बाहर बैठी थी, सिर झुकाए। मैं रुका और पूछा, कैसी हो मालती? वह हल्की मुस्कान लाई, पर वह मुस्कान जैसे अपने ही दर्द को छुपा रही थी। बोली, काम नहीं मिल रहा, बहुत कोशिश की, पर सब जगह इनकार मिल जाता है। लोग कहते हैं विधवा औरत से काम करवाने पर अब सुकून होता है। उसका दर्द मेरे दिल में उतर गया। मैंने कहा, अगर चाहो तो मेरे घर आ जाओ, माँ भी खुश रहेगी, तुम्हें सहारा भी मिलेगा। वह चुप रही, बस बोली, सोच कर बताऊंगी। 2 दिन बाद जब मैं दुकान पर था, मालती सामने खड़ी थी। धीमे स्वर में बोली, अगर आप चाहे तो मैं आपके घर काम करने आ जाऊं। मैंने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल, माँ से बात करता हूँ। माँ ने हामी भर दी। बोली, जिसके घर से इतनी तकलीफ गुजरी हो, उसे तो सहारा देना पुण्य है। हमने मालती को घर में रख लिया। अब घर में नौकर लौट आई। वह सुबह सुबह सफाई करती, खाना बनाती और माँ के साथ बैठकर बातें करती। धीरे धीरे उसकी आंखों से डर और उदासी मिटने लगी।
अब वह कभी कभी मुस्कुरा देती थी और उसकी वो मुस्कान घर के हर कोने में उजाला भर देती थी। दिन बीतते गए, मालती घर का हिस्सा बन चुकी थी। मैं जब शाम को दुकान से लौटता तो दरवाजे पर वही मिलती, चाय रखी है, पहले पी लीजिए। उसकी परवाह मेरे लिए किसी रिश्ते से कम नहीं थी। कई बार मैं सोचता, क्या मैं सिर्फ दया से उसके बारे में सोच रहा हूँ या यह कुछ और है। लेकिन फिर उसकी सादगी, उसकी आंखों में झिलमिलाती स्थिरता मेरे सारे सवालों का जवाब दे देती थी। एक दिन माँ गांव में शादी में चली गई। घर में सिर्फ मैं और मालती। उसने सारा घर चमका दिया था, मेरे लिए खाना बनाया। खाते समय बोली, आपका ध्यान बहुत रखती हैं। आपकी माँ आपको उसकी तरह समय पर खिलाना चाहिए। मैं मुस्कुरा दिया, पर उस वक्त उसके शब्द से ज़्यादा उसकी आंखों में अपनापन था। उस रात मैं देर तक जागा। बार बार वही सवाल मन में गूंज रहा था, क्या मुझे मालती से प्यार हो गया है? सुबह जब माँ लौटी तो घर में मालती के कारण सब कुछ व्यवस्थित था। माँ ने भी कहा, अमोल इस लड़की ने तो पूरा घर सजा दिया है, भगवान इसे सुख रखे। उसके शब्द सुनकर मेरे मन में एक हिम्मत आई, शायद यह रिश्ता गलत नहीं बल्कि नियति है। एक शाम मैंने हिम्मत जुटाई। मालती रसोई में थी। मैं धीरे से बोला, मालती, मैं जानता हूँ तुमने बहुत दर्द झेला है, लेकिन जब से तुम आई हो, घर नहीं मेरा मन भी बदल गया है। तुम्हारी सादगी, तुम्हारा दिल सब मुझे छू गया है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ नई जिंदगी शुरू करना चाहता हूँ। मालती सत रह गए। धीरे धीरे उसकी आंखों में आंसू भर आए। बोली, मैं विधवा हूँ, समाज कभी स्वीकार नहीं करेगा। आपकी माँ क्या कहेगी? मैंने धीरे स्वर में कहा, माँ दिल से इंसान को देखती है, समाज की आंखों से नहीं। और मैं तुम्हें हर हाल में अपनाना चाहता हूँ। वह रो पड़ी, लेकिन उस रोने में वर्षों की पीड़ा थी जो अब बह कर बाहर आ रही थी। उसने सिर झुका लिया और कहा, अगर आपकी माँ को मंजूर हो तो मैं तैयार हूँ। उस रात मैंने माँ से सब कहा। पहले तो वो चुप रही, फिर धीरे से बोली, अमोल, अगर तेरा मन साफ है और तू इसे सिर्फ दया नहीं बराबरी से अपनाएगा तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। ईश्वर ने इसे बहुत दुख दिया है, शायद तू ही इसका भाग्य बदलने आया है। माँ के ये शब्द सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मालती ने उसके पैर छुए। माँ ने उसे उठाकर गले से लगा लिया। वो पल हम तीनों के लिए अविस्मरणीय था। कुछ दिनों बाद हमने शादी की। गांव वाले ने बताई दुकानदार ने अपने नौकर की बीवी से शादी कर ली, लेकिन हमने किसी की नहीं सुनी। माँ ने कहा, लोगों की जुबान का जवाब सिर्फ सुखी जीवन देता है। समय बीता। मालती अब पहले से ज़्यादा आत्मविश्वासी, हंसमुख और शांत हो गई थी। उसकी मुस्कान ने घर को सच में स्वर्ग बना दिया। फिर एक दिन खुशखबरी आई। वह माँ बनने वाली थी। माँ के चेहरे पर खुशी झलक उठी और बोली, अब तो हमारा घर पूरा हो गया।
आज जब मैं यह कहानी लिख रहा हूँ, मालती मेरे सामने बैठी है, हाथ में ऊन का गोला लिए मुस्कुराती हुई। उसकी गोद में मेरा बच्चा है। मैं सोचता हूँ, अगर उस दिन मैंने समाज की परवाह की होती तो शायद यह सुख कभी न मिलता। प्यार का मतलब सिर्फ साथ रहना नहीं, बल्कि किसी की टूटी हुई जिंदगी को फिर से जोड़ना होता है। विधवा, तलाकशुदा या अकेली औरत, हर किसी को नया जीवन जीने का हक है। और अगर दिल सच्चा हो तो समाज की बातें पीछे रह जाती है। प्यार जात, स्थिति या परिस्थितियों से नहीं रुकता। अगर दिल में सच्चाई है तो हर अधूरी जिंदगी को नई सुबह मिल ही जाती है। धन्यवाद।